Good evening all of you. Today I will discuss trigonometric function. So check it. यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, 2 डायमेंशनल केस लिया हूँ, ये x एक्सिस है और y एक्सिस है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने इस x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और x एक्सिस लेंगे, तब यहाँ पे पहले लिखता था मैंने ये 0 डिग्री, उसके बाद ये क्या आएगा, यहाँ से एक राउंड यहाँ पे देंगे तब ये कितना आएगा π/2, कैन आई राइट दिस लाइन, एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। उसके बाद फिर यहाँ पे जब आएंगे तब π/2 प्लस π/2 से कितना आएगा, ये आएगा मेरा π, कैन आई राइट दिस लाइन। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आएंगे तब कितना आएगा π प्लस π/2, सो इट बिकम्स हाउ मच, सो इट बिकम्स 3π/2, कैन आई राइट दिस लाइन 3π/2। अगर फिर 3π/2 प्लस π/2 करेंगे कितना आएगा 3π/2 प्लस π/2, सो इट बिकम्स 2π। तो इसका मतलब क्या, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट बिकम्स 360 डिग्री। पाई रेडियन का मीनिंग होता है 180 डिग्री, 180 into 2, so it becomes 360 डिग्री। Am I right? तब यहाँ पे चेक करो, जब मैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता हूँ कितना डिग्री होता है 360, अगर 2 राउंड्स लेंगे 360 into 2, so it becomes 720। Am I right? तब यहाँ पे इसके बाद वाला जो टर्म मैंने लिखेंगे 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2, सो कितना आएगा ये 5π/2, 5π/2। और हमें यहाँ पे फाइंड नहीं करना है, इसके बाद हम डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैसे, ये दोनों में डिफरेंस कितना है बताओ, दोनों में डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है, am I right? 4 का डिफरेंस, तब यहाँ पे कितना लिखेंगे, कितना आएगा 9π/2, 9π/2। उसके बाद कितना लिखेंगे 13π/2, कैन आई राइट दिस लाइन, कैन आई राइट दिस लाइन, इसके बाद डॉटेड लिखेंगे। अभी देखो ये 5π/2 है, 5π/2 प्लस π/2 कितना आएगा 3π, 5π/2 प्लस π/2, सो इट बिकम्स 3π। यस और नो, पहला ये एक राउंड मैंने दिया कितना हुआ 2π, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट बिकम्स 360 डिग्री, 360 डिग्री। नहीं तो इसे क्या बोलेंगे 2π रेडियन, 2π रेडियन, पाई रेडियन का मतलब क्या है 180 डिग्री, सो 2 into 180 डिग्री, सो इट बिकम्स 360 डिग्री। तो 2π प्लस π/2 कितना आएगा 5π/2, 5π/2। उसके बाद 5π/2 प्लस π/2, 5π/2 प्लस π/2 कितना आएगा 3π। अभी देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, दोनों में कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये π 3π, उसके बाद क्या आएगा 5π, उसके बाद कितना आएगा 7π, उसके बाद कितना आएगा 9π, उसके बाद हम डॉटेड दे देंगे। क्लियर होगा मेरी बात। अभी देखो यहाँ पे 3π हुआ, सो 3π प्लस π/2, 3π प्लस π/2 कितना आएगा 3π प्लस π/2, यहाँ पे 3π, ये 3π है प्लस π/2 कितना आएगा 7π/2, 7π/2। अभी यहाँ पे देखो ये दोनों में फर्क कितना है बता दो, ये दोनों में कितना फर्क है 4 का फर्क है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, कितना आएगा 11π/2, उसके बाद कितना आएगा 15π/2, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये तो मैंने लिख दिया, मैं यहाँ से काउंट करके लिख दिया। यहाँ पे देखो ये क्या 0 है, उसके बाद 2π है, उसके बाद इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेंगे, ये 7π/2 प्लस π/2, ये π/2 है, ये π/2 है, 7π/2 प्लस π/2 कितना आएगा 8π/2, सो इट बिकम्स कितना आएगा 4π, ठीक। तो उसके बाद वाला काम देखो 2 करके डिफरेंस है, 2 करके डिफरेंस है, इसके बाद वाला कितना आएगा 6π, उसके बाद कितना आएगा 8π, कैन आई राइट दिस लाइन, ठीक। अभी इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे देखने के बाद तुम्हें पता हो जाना चाहिए, यहाँ पे देखने के बाद तुम्हें पता हो जाना चाहिए, देखो ये जनरल फॉर्मूला में मैं क्या लिखूंगा 2nπ, कैन आई राइट 2nπ, ठीक 2nπ। अभी चेक करो n का वैल्यू जब 0 लोगे तभी 0 आएगा, n का वैल्यू जब 1 लोगे तब 2π आएगा, n का वैल्यू 2 लोगे तब 4π आएगा, n का वैल्यू 3 लोगे तब 6π आएगा। तब n मेरा क्या आएगा, n कौन सा नंबर लेंगे, n बिकम्स होल नंबर, कैन आई राइट दिस लाइन, कैन आई राइट दिस लाइन, ठीक। तब यहाँ पे हमें देख के समझ में आ जाएगा, जब भी पाई के साथ में इवन नंबर का मल्टीप्लाई रहेगा तब एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे इस लाइन पे, समझ में आ गया मेरी बात। अभी देखो मैं वाई एक्सिस के बारे में बोल रहा हूँ, वाई एक्सिस यहाँ पे कितना है, पहला ही है π/2, उसके बाद 5π/2, उसके बाद 9π/2, उसके बाद 30π/2। देखो तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, 4n प्लस 1 होल इनटू π/2, ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो n यहाँ पे कितना लगे, अगर हमें π/2 चाहिए तब n का वैल्यू 0 लेंगे, तो 0 प्लस 1, सो इट बिकम्स 1, 1 into π/2, सो इट बिकम्स π/2। यस और नो, क्लियर। तब यहाँ पे n कौन सा नंबर रहेगा, n कौन सा नंबर रहेगा, n बिकम्स होल नंबर, कैन आई राइट दिस लाइन, कैन आई राइट दिस लाइन। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो 1 into π
3 into pi, 5 into pi, 7 into pi, 9 into pi, all are odd numbers. pi के साथ में जो मल्टीप्लाई है odd number है, तब इसको हम क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला 2n plus 1 whole into pi. Can I write this line? Can I write this line? तब यहाँ पे देखो n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे? n becomes, देखो pi से स्टार्ट हुआ है, तब n का becomes n क्या लेंगे? होल नंबर. सर होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2 इस तरह से चलता रहेगा. क्लियर? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 बट होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो यहाँ पे लिखा है n बिलोंग्स टू होल नंबर्स. क्लियर? अभी यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो इस केस में इस लाइन के ऊपर जनरल फॉर्मूला क्या मिल गया मेरे? 2n पाई. यहाँ पे n क्या है? होल नंबर है. इस लाइन के ऊपर y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, तब क्या लिखा है यहाँ पे? जनरल फॉर्मूला 4n plus 1 whole into pi by 2. ये क्या है? n बिलोंग्स टू होल नंबर्स. अगर x एक्सिस का ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर लेंगे, x एक्सिस का ऑपोजिट डायरेक्शन, तब क्या आएगा यहाँ पे? 2n plus 1 whole into pi, 2n plus 1 whole into pi, where n belongs to whole numbers. और यहाँ पे देखो सेम तरीका अप्लाई करेंगे. यहाँ पे देखो ये इसका भी डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है. यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस था, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे 2 का डिफरेंस. यहाँ पे कितना डिफरेंस है? यहाँ पे कितना? यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ ऑड नंबर, यहाँ पे इवन नंबर. इस साइड चेक करो, इवन नंबर पाई के साथ में इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन. यस और नो? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई. लेकिन इधर चेक करो, पाई मतलब 1 into पाई मतलब 1 पाई. यहाँ पे पाई, उसके बाद 3 पाई, उसके बाद 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इस तरह चलता रहेगा. ऑड नंबर पाई के साथ में अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तब इस लाइन के ऊपर. समझ में आ गया मेरी बात? तब यहाँ पे अभी देखो, तब ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट. ये सेकंड क्वाड्रेंट है. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट. ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक. और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट. ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. तो अभी हमें बताओ यहाँ पे इस केस में क्या आएगा? जनरल फॉर्मूला. इस केस में जनरल फॉर्मूला आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो. सो कैन आई राइट 4n plus 3 whole into pi by 2 whole into pi by 2. ये कौन सा नंबर लेंगे? यहाँ पे देखने से पता चलेगा. 3 pi by 2 starts from 3 pi by 2. तब n का वैल्यू जब 0 लोगे 3 into pi by 2 so it becomes 3 pi by 2. यस और नो? n का वैल्यू जब 1 लोगे कितना आएगा? 7 pi by 2. n का वैल्यू 1, 4 into 1 so it becomes 4, 4 plus 3 so it becomes 7, 7 into pi by 2 so it becomes 7 pi by 2. यस और नो? तब n का n क्या आएगा मेरा? n becomes आएगा मेरा होल नंबर. कैन आई राइट दिस लाइन? कैन आई राइट दिस लाइन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? यहाँ तक सबको समझ में आ गया. तो अभी हमें यहाँ से समझना है, यहाँ से हमें लॉजिक क्या मिलना चाहिए. जब भी मैं एंगल के बारे में पूछूंगा, जो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तुम देखने के बाद ही पता हो जाएगा तुम्हें. कैसे? चेक करो. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 31 पाई बाई 2, तब ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इसको कैसे चेक करेंगे? इसका तरीका क्या है? 4 देके डिवाइड कर दो. लेकिन यहाँ पे देखना ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर ना इवन नंबर? ऑड नंबर. तो ऑड नंबर है, इसके साथ में पाई बाई 2 का मल्टीपल है. तो ऑड नंबर और उसके साथ में पाई बाई 2 का मल्टीपल यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है. यस और नो? यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है. क्लियर? अगर यहाँ पे होगा इस लाइन पे, तब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है. क्लियर? जब यहाँ पे होगा ये क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में काउंट करेंगे. तब यहाँ पे इसको देखो, अगर 4 से डिवाइड करोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या आएगा? 4 into 7 so it becomes 28. यस और नो? तब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बता दूं मैं. सो कैन आई राइट 4 into 7, तो ये कितना आया? 28 प्लस कितना आएगा? 3 होल इनटू कितना आएगा? अब इसको हम लिख देंगे 27. ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, चेक करो. 4 into 7 कितना आया? 4 into 7 28 प्लस 3 कितना आएगा? 31 into pi by 2. तो which quadrant? ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट. एम आई राइट? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो इसी तरह अगर हम इसको चेक करते हैं 61 pi by 2 देख के बता दो कौन सा क्वाड्रेंट. यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या है? ऑड नंबर है. ये ऑड नंबर है. ऑड नंबर के साथ में पाई बाई 2 का मल्टीपल है. देखो यहाँ पे भी ऑड नंबर है. क्या है? 1, 5, 9 पाई बाई 2 का मल्टीपल है ऑड नंबर के साथ में. यस और नो? क्लियर? यहाँ पे भी है. देखो 3 पाई बाई 3 into पाई बाई 2 ऑड नंबर है ना. 3 7 ऑड नंबर 7 into पाई बाई 2. उसके बाद 11 into पाई बाई 2 11 into पाई बाई 2. उसके बाद 15 into पाई बाई 2. क्लियर?
तब यहाँ पे देखना है हमें 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तब क्या आएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 61 है, 4 से अगर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, यस और नो, रिमाइंडर 1 आएगा, 4 into 15 so it becomes 60, so 60 plus 1, यस और नो, तब ये वाला फॉर्मूला, यस और नो, 4n plus 1 whole into pi by 2, कौन सा लाइन पर ये वाला, तो कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, ये आएगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैन आई राइट दिस लाइन, कैन आई राइट दिस लाइन, तो इस तरह से कोई भी एंगल रहेगा हम उसे चेक कर सकते हैं जो कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट अगर हमें पता चल जाएगा तो हम आसानी से उसका एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं, क्लियर। तब इस तरह से सारा वैल्यू तुम चेक कर सकते हो। अगर मैं इस तरह से लिख दूं इसे, अगर मैं इस तरह से थोड़ा लिख दूं, देखो ध्यान से यहाँ पर, तो इसको अगर मैं लिख देता हूं 81 पाई बाई 2, 81 पाई बाई 2, कौन सा क्वाड्रेंट बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 81 पाई बाई 2, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यों, 4 देके डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, देखो यहाँ पर रिमाइंडर 1 है, ठीक, 4 into 280 so it becomes 80, 80 plus 1 कितना आएगा 81, 81 into pi by 2, क्लियर हो रहा है मेरी बात। तो ये कितना आएगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी मैं अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, इसको मैं लिख दिया 84 पाई बाई 2, ध्यान से देखना, एंगल को थोड़ा अच्छा से ऑब्जर्व करना, तब समझ में आएगा ये क्या, ये इवन नंबर ना ऑड नंबर, इवन, इवन बाई इवन नंबर कितना आएगा, कितना आएगा 42 पाई, 42 पाई, मतलब इवन नंबर के साथ में पाई का मल्टीपल, कहां पे बैठा है, कहां पे बैठा है, इस जगह पे बैठा है, यस और नो, इसका कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अच्छा से ऑब्जर्व करना, यहाँ पे देखो जितना मैंने प्रॉब्लम दिया था ये 31 ऑड नंबर था, 31 into pi by 2, 31 into pi by 2 मतलब ऑड नंबर into pi by 2, ये देखो 61 into pi by 2 मतलब ऑड नंबर into pi by 2, यहाँ पे चेक करो 81 into pi by 2 मतलब ऑड नंबर into pi by 2, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया, इवन नंबर into pi by 2, तो इसको अगर मैं कैंसिल कर देंगे कितना आएगा 42 पाई, ये 42 पाई कहां पे आएगा, देखो यहाँ पे इस लाइन पे, यस और नो, यहाँ पे आएगा, तब इसको ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कैन आई राइट दिस लाइन, कैन आई राइट दिस लाइन। अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता 6 पाई बाई 2, ये कितना आएगा बताओ, ये कितना, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई देगा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, देखो इस लाइन के ऊपर है, यस और नो, देखो 6 मेरा इवन नंबर, 6 मेरा इवन नंबर, इवन नंबर और इसके साथ में पाई बाई 2 मल्टीपल है, तब इसको 6 बाई 2 करेंगे 3 आएगा, सो 3 into 5 so it becomes 3 पाई, 3 पाई देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, यस और नो, 3 पाई यहाँ पे बैठा है, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आएगा मेरा, ये आएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अभी एंगल के बारे में पता चल गया ना कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अभी हमें पहले बताओ, इसे मिटा सकते हो हम ना, लिखना है, अभी हम एंगल के बारे में समझेंगे, जो 10th क्लास में पढ़े थे ना, जो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, sin 30 डिग्री, sin 45, sin 60, sin 90, ये सब स्टैंडर्ड फार्मूला, यस और नो। अभी sin अगर हमें पता होगा तो cos भी पता हो जाएगा, cos अगर पता होगा तो tan पता हो जाएगा, tan का मतलब sin by cos कर देंगे तो tan मिल जाएगा, अगर हमें sin मिल जाएगा तो cosec मिल जाएगा, sin का मतलब 1 by cosec, sin का मतलब 1 by cosec, ठीक ना, cosec का मतलब 1 by sin, cosec का मतलब 1 by sin, और क्या लिख रहा हूं, cos अगर है तो हमें sec लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, sec इक्वल्स टू 1 by cos कर देंगे, यस और नो, और cot फाइंड करना है तो 1 by tan कर देंगे, ठीक। अभी हमें बताओ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, सीरियली नंबर बैठा दो, पहले क्या लिखे हमें देखना ध्यान से, पहले इसको अच्छा से समझना, ये कभी नहीं भूलोगे, 0 1 2 3 4 सीरियली लिखा और कुछ नहीं मैंने किया, ठीक है, क्या किया, सीरियली मैंने लिख दिया, 0 पहला 0 डिग्री लिखना, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90 डिग्री, ये मेरा स्टैंडर्ड नोटेशन, क्लियर, स्टैंडर्ड डिग्री हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, सभी को 4 देकर डिवाइड कर देंगे, क्या करना है, सभी को 4 देकर डिवाइड करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे, तब मेरा साइन का वैल्यू मिल जाएगा, 4 देकर डिवाइड करेंगे, बता दो हमें 4 देकर डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 4 देकर डिवाइड किया सभी टर्म में, यस और नो, उसके बाद स्क्वायर रूट कर दो, इसका स्क्वायर रूट कर दो, बता अभी ये कितना आएगा, 0/4, 0, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, क्लियर, तब sin 0 डिग्री का वैल्यू मेरा 0, sin 0 डिग्री का वैल्यू मेरा कितना आएगा 0, तब इसको लिख दो यहाँ पे, ये मेरा 0 आ गया, sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना बोलो 0, उसके बाद आता 1/4 कितना आएगा, स्क्वायर रूट है तो 1/2, तब sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/2, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/2, उसके बाद बताओ 2/4 मतलब 1/2, तो
उसका स्क्वायर रूट करेंगे तब कितना आएगा 1/√2। कैन आई राइट दिस लाइन? कैन आई राइट दिस लाइन? 1/√2। 2/4 मतलब 1/2, उसका स्क्वायर रूट मतलब 1/√2। क्लियर? यहां पे चेक करो 3/4 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा √3/2। √3/2 क्लियर? 2 अलग से 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है इसलिए 2 लिख दिया और इसका कितना आएगा 1। कैन आई राइट दिस लाइन? समझ में आ गया अभी? बोलो मेरे साथ में sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, sin 30 डिग्री 1, sin 90 डिग्री 1/√2, sin 90 डिग्री 1, sin 90 डिग्री 1, sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री √3/2, sin 60 डिग्री √3/2 क्लियर? sin 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 क्लियर? अभी cos लिखेंगे। देखो sin अगर तुम्हें पता चल गया तब cos का वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां से स्टार्ट करो बैकवर्ड डायरेक्शन में, आंसर मिल गया। पहला कितना है राइट हैंड साइड में 1, तब यहां पे 1 लिख दो। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, यहां से फिर उसके बाद cos 30 डिग्री √3/2 बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहां पे जो रिजल्ट लिखा है इसको यहां पे लिखा है सीधा। क्लियर? तब cos का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अगर हमें sin पता होगा तो सारा के सारा पता हो जाएगा और कुछ टेंशन नहीं है। क्या बोले मैंने? ये क्या √3/2, उसके बाद कितना आएगा ये भी 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। कैन आई राइट दिस लाइन? अभी हमें बता दो cos 0 डिग्री का वैल्यू देख के अच्छा से देख के बताओ। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। देखो तो sin 45 और cos 45 बोथ आर सेम, यस और नो? sin 45 डिग्री भी 1/√2, cos 45 डिग्री भी 1/√2। उसके बाद बताओ sin 60 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री हाफ, cos 60 डिग्री हाफ, cos 30 डिग्री चेक कर देख के बताओ cos 30 डिग्री √3/2 क्लियर होगा? cos 30 डिग्री √3/2। sin अगर हमें पता चल गया, देखो sin क्या है पहला sin 0 बताओ, sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1। अभी इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लिख लो। ये पहला ये sin 0 cos 0 डिग्री का वैल्यू का 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। ठीक है? यहां पे जो सीरियल मैंने लिखा है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में उठा के यहां पे बिठा दो, हो गया cos कट। क्लियर? अभी बताओ tan के बारे में। क्या बताना है? tan के बारे में। अगर ये 3 पता चल गया तब cosec sec तो पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, यस और नो? तब यहां पे क्या आएगा tan के बारे में बता दो, sin/cos कर दो। tan में कितना आएगा 0/1। ऑल ऑफ यू नो tan थीटा क्या होता है sin θ/cos थीटा, यस और नो? sin/cos तब 0/1 कितना आएगा 0। अभी बताओ 1/2 डिवाइडेड बाय दिस पार्ट कितना आएगा? कौन बता सकता है? 1/2 डिवाइडेड बाय दिस पार्ट 1/√3 दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट कितना आएगा 1/√3। गुड 1/√3। उसके बाद बताओ ये 1 आएगा। tan 45 डिग्री 1 होगा क्योंकि sin 45 डिग्री का वैल्यू जितना है cos 45 डिग्री का वैल्यू भी उतना ही है, यस और नो? तो ये कितना आएगा 1 आएगा। लिख सकता हूं। उसके बाद बताओ इसको बता दो √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। अभी यहां पे बताओ sin 90/cos 90 समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड क्या होगा अनडिफाइंड। लिख लो इसे अनडिफाइंड। क्या आएगा अनडिफाइंड। कैन आई राइट दिस लाइन? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बता दो हमें, ठीक है? मेरे साथ में बताओ अभी tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना है बताओ 0। tan 30 डिग्री 1/√3, tan 90 डिग्री 90 अनडिफाइंड, tan 60 डिग्री √3। अगर तुम्हें sin 60 का पता है sin 60 होता है √3/2, sin 60 होता है √3/2 और cos 60 कितना होता है हाफ, cos 60 कितना होता है हाफ। जब मैं sin/cos करेंगे तब मेरा आ जाएगा √3। क्लियर होगा मेरी बात? अगर sin पता है तब cos हमें पता चल जाएगा। ओनली खाली sin का जानना जरूरी है। अगर sin तुम्हें पता होगा तब cos तुम लिख सकते हो आसानी से। समझ में आ गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में मैंने सब वैल्यू ले लिया, यहाँ पे बिठा दिया सीरियल 0 डिग्री 30 डिग्री उसके बाद 45 डिग्री उसके बाद 60 डिग्री उसके बाद 90 डिग्री। क्लियर? 0 डिग्री उसके बाद 30 डिग्री जैसे यहाँ पे लिखा सीरियल, उसके बाद 45 डिग्री उसके बाद 60 डिग्री उसके बाद 90 डिग्री। क्लियर हो गया? यहाँ तक इसको डाउट है? कौन सा लाइन? ये वाला tan का sin/cos 0/1 कितना 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना आएगा 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1
√3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना आएगा √3 और 1/0 व्हाट समथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये नॉन जीरो है डिवाइडेड बाय 0 ये क्या आएगा अनडिफाइंड क्या आएगा अनडिफाइंड ठीक। अभी हम कोसेक चेक करेंगे कोसेक क्या लिखेंगे कौन बता सकता है कोसेक क्या आएगा 1/sin कोसेक क्या होगा 1/sin एक लाइन लिख देता हूं जस्ट कोसेक क्या आएगा बता दो 1/sin कोसेक होगा 1/sin चलो 1/0 कितना होगा अनडिफाइंड क्लियर हो गया अनडिफाइंड यस और नो 1 कोसेक मतलब 1 कोसेक थीटा क्या लिखोगे तुम 1/sin थीटा कोसेक थीटा क्या लिखोगे 1/sin थीटा तब यहाँ पे क्या करेंगे 1/0 तो कितना आएगा अनडिफाइंड। उसके बाद बताओ 30 डिग्री में बता दो कोसेक 30 डिग्री कितना आएगा 1/2 सो इट बिकम्स 2 1 बिकम्स अनडिफाइंड को यूडी लिख देता हूं अनडिफाइंड को मैंने यूडी लिख दिया अनडिफाइंड क्लियर। और ये वाला कितना आ जाएगा कोसेक 30 डिग्री बताओ 1/1/2 कितना होगा 2 आएगा 1/1/2 कितना आएगा 2 लिख दो होगा। उसके बाद इसको बताओ √2 आएगा कितना आएगा √2 आएगा ये कितना आ जाएगा √2 कोसेक 45 उसके बाद कितना आएगा बताओ 2/√3 गुड 2/√3 उसके बाद कितना आएगा 1/1 सो इट बिकम्स 1/1 सो इट बिकम्स 1। तो इस तरह से हम सेक थीटा भी फाइंड कर सकते हैं और कॉट थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको समझ में आया कि नहीं बताओ ना डाउट है किसी को समझ में आ गया। सेक थीटा का एक बता दो हमें सेक का बता दो एक कौन सा ये वाला लाइन कैसे आया तो 1 डिवाइडेड बाय √3/2 1 डिवाइडेड बाय √3/2 तो कितना आएगा 2/√3 सभी केसेस में 1/sin 1/0 अनडिफाइंड 1/2 so it becomes 2 1/√2 so it becomes √2 1/√3/2 so 2/√3 1/1 so it becomes 1 हो गया खत्म। उसके बाद सेक बता दो सेक cos का ऑपोजिट सेक तो 1/1 so it becomes 1 1/1 so it becomes 1 1/cos 2/√3 2/√3 can I write this line 2/√3 उसके बाद बताओ √2 उसके बाद बताओ 2 उसके बाद कितना आएगा ये वाला ना इसके बाद आएगा 2 उसके बाद कितना आएगा इसके बाद 1/0 मतलब अनडिफाइंड यस और नो 1/0 कितना आएगा अनडिफाइंड 1/0 अनडिफाइंड कैन आई राइट दिस लाइन कॉट क्या होगा कॉट क्या आएगा बता दो तो tan का ऑपोजिट कर देंगे चलो 1/0 अनडिफाइंड उसके बाद √3 उसके बाद 1/√3 उसके बाद 1/अनडिफाइंड सो इट बिकम्स 0 क्लियर। तो इस तरह से तुम सारे के सारा लिख लेना। देखो यहाँ पे कॉट का क्या आएगा बता दो कॉट का क्या आएगा बताओ 1/10 1/0 कितना होगा अनडिफाइंड क्या आएगा अनडिफाइंड कॉट का आएगा कॉट 0 डिग्री होगा अनडिफाइंड। उसके बाद बताओ देखो यहाँ पे कितना आएगा 1/1/√3 कितना आएगा √3 उसके बाद बता दो 1 आएगा 1/1 उसके बाद 1/√3 उसके बाद क्या आएगा 1/अनडिफाइंड सो 1/इंफिनिटी सो इट बिकम्स 0 ठीक है। तो कॉट का वैल्यू कॉट 0 डिग्री कितना होगा मेरे साथ में बताओ अनडिफाइंड कॉट 30 डिग्री √3 कॉट 45 डिग्री 1 tan 45 भी 1 है कॉट 45 भी 1 क्लियर। उसके बाद tan 60 डिग्री ये कॉट 60 डिग्री 160 डिग्री 1/√3 देख tan 60 डिग्री क्या बताया था √3 चेक करो इसको 1/√3 और ये यहां पे क्या आ जाएगा कॉट ऑफ 90 डिग्री सो इट बिकम्स 0 1/अनडिफाइंड मतलब इंफिनिटी सो इट बिकम्स 0। So thank you so much for watching this video.